फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के और साबिक मेयर भी हैं। फारूक साहब, अभी हम ज़ाहिर जमात इस्लामी के सैफुद्दीन साहब से भी बात कर रहे थे। मुसलसल पीपल्स पार्टी और मेयर कराची से भी गुफ्तगू हो रही है जियो पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। क्या आपको लगता है कराची के मसाइल, एक तवील फहरिस्त है, हम सबको पता है, उसमें क्या जाए डिटेल में। ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें कैंटोनमेंट अलग हैं, KPT अलग है, रेलवे अलग है, चेयरमैन अलग हैं टाउन्स के, और KMC अलग है, सूबाई गवर्नमेंट अलग है, इज दिस इवन वर्केबल एनी मोर? क्योंकि हम देख चुके हैं ना, ये तो काम नहीं कर रहा। फारूक साहब, आपका माइक बंद है शायद, प्लीज देखिए। म्यूट को अनम्यूट करें और फिर आपकी आवाज आएगी। अच्छा, वील ट्राई टू कनेक्ट विद फारूक सत्तार साहब। लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि वर्केबल नहीं रही, मतलब ये बहुत ही एक परफेक्ट रेसिपी है टू ब्लेम द अदर पर्सन। मतलब इतनी आप डिसहार्मनी रखें सारों में, और ख़ासतौर पे ये कहना कि कितने टाउन चेयरमैन हैं 2.5 साल से एक मीटिंग नहीं हुई। हाउ आर यू इवन इमेजिनिंग बीइंग ऑन द सेम पेज जब आप मिलते ही नहीं हैं एक दूसरे से, बातचीत ही नहीं होती। मतलब ये तो एक वॉर फुटिंग पे एक पूरी मीटिंग होनी चाहिए, तो हर महीने मीटिंग होनी चाहिए और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, व्हाट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। आपकी तजवीज़ की हुई चीज़ें भी इफ दे आर नॉट वर्किंग आउट तो स्क्रैप देम, कुछ और नई चीज़ लाएं, लेकिन एटलीस्ट मिलें तो सही, बात तो करें। एटलीस्ट आवाम को, कराची के आवाम को ये तो महसूस होना, ये एहसास हो कि हमारे लिए कोई फिक्र कर रहा है, कोई हमारे लिए सोच रहा है। So this is a tragedy also। मतलब ये एक अलग ट्रेजेडी है कि इतने टाउन्स और इतने हेड्स उनको लीड करने वाले, लेकिन आपस में बातचीत नहीं। जी जी फारूक साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हम ये ब्लेम गेम, ये एक दूसरे पे लिटरली एक दूसरे का नाम लेना, एक दूसरे की पार्टियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, मुख्तलिफ इदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, हम ये सब कुछ देख चुके हैं और ये देख रहे हैं और अरसा दराज से हो रहा है। मतलब टाउन वाले KMC को, KMC वाले KPT को, KPT वाले सूबाई हुकूमत को। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन। और सफ़र कौन कर रहा है? कराची में रहने वाले, बसने वाले ये शहर। कराची में ये सिस्टम काम करने की सलाहियत बाकी रखता है एनी मोर और नॉट? सबसे पहले तो ब्लेम गेम से हटकर कम से कम एक जुमला तो मैं जरूर कहूंगा कि बाकी सारी बातों में तो तफसील में शायद चले जाएंगे, लेकिन आग लगे सारी बस्ती में, अब्दुल्ला रहे अपनी मस्ती में। तो ये तो आपने देखा ना कि अगर 23 घंटे के बाद मेयर कराची जाए वकुआत पर पहुंचते हैं और 22 घंटे के बाद वजीर आला सिंध और जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है गुज़िश्ता 17 सालों से बिला शिरकत गैर तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात, इख्तियार, फैसला करने का इख्तियार, ज़मीनों पर सारा कंट्रोल, हर तरह के इदारे महकमे जब आपके दस्तरस में हो और उसके बाद ये बेहिसी हो और आपका दर्द कराची के लिए इस तरह हो कि आप 24 घंटे के बाद चाहे वकुआ पे पहुंचे, तो इससे सबसे पहली बात तो पहला सवाल तो इसी पर उठता है। गवर्नर सिंध फौरी तौर पर वहां मौजूद थे, पूरी रात वहां मौजूद रहे। अरशद वोरा, MKM के MN अरशद वोरा, MKM के सारे जो MPs थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वक्त पर मौजूद थे और वो लोगों को हौसला दे रहे थे। और कौमकार जो कराची नेवी है, देखें उनसे फायर टेंडर्स मंगाने पड़े, स्नॉर्कल मंगानी पड़ी, उनके फोम वाली जो स्नॉर्कल जो फायर टेंडर थे, उसके बाद एक हिस्सा ऐसा था जो उसी वक्त आग बुझाई गई और 20-25 के करीब लोग वहां से बाहर आ गए। अगर ये फौरी तौर पर सारे इंतजाम हो, कोऑर्डिनेशन सारे इदारों के दरमियान हो, और आपका ये सवाल बिल्कुल वजह है कि कहीं की मट्टी, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अब आर्टिकल 140A के तहत एक अम्ब्रेला में, एक छाते में तमाम जो शहरी मकामी इदारे, चाहे वो वफाक के तहत हो, सूबे के तहत हो, इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। MK पाकिस्तान का जो आईनी तरमीमी बिल है जिसके तहत एक मौसर, बाइख्तियार, खुद मुख्तार, बावसीला फारूक साहब, सानेहा बल्दिया फैक्ट्री से लेकर और गुल प्लाजा की आग तक, सानेहा बल्दिया फैक्ट्री से लेकर
उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। जी फारूक साहब, सानेहा बल्दिया फैक्ट्री से लेकर और गुल प्लाजा में आग लगने तक इस शहर में कुछ नहीं बदला। इस शहर में 21 फायर स्टेशन के अमले के साथ 28 चलाए जा रहे हैं। जाहिर है आप जब इस शहर के बिला शिरकत गैर इक़्तिदार करता धरता थे और आपकी एक कॉल, मतलब क्या हालात थे आपको पता ही हैं। शहर चलता भी था और शहर रुक भी जाता था, तब भी बहुत सारे मामलात सामने आए कि किस तरह ज़मीनों पर कब्जे हुए, मुबैना तौर पर बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त दी गई। ये पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगाती है। आप अब कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत 2008 से बरसरे इक़्तिदार है। बिल्कुल है, और यहाँ पे उनको बरीउस ज़िम्मा नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस सूबे का कैपिटल कराची ही है और कराची की जो हालत है वो सबके सामने है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड? आप वफाक में पहले भी इत्तेहादी थे, आज भी इत्तेहादी हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। ये एक मखलूत हुकूमत है। व्हाट डू यू प्लान टू डू फॉर दिस सिटी नाउ? सबसे पहले तो मुझे एक बात की वजाहत करने दे, जो ये मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों ने कल कौमी असेंबली के फ्लोर पर कराची की बात और कोई मुश्तरका हिकमत अमली की बजाय, देखिए वो माजी में जाकर बहुत सारी चीज़ें वेरीफाइबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें परसेप्शन में आई है कि तासुर जो है वो कभी कभी हकीकत से बहुत ज़्यादा मजबूत और हकीकत नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर हमने तो अपने हिस्से का हिसाब जो देना था, अदालतों में जो भुगतना था, सही या गलत, मेरिट पे था या नहीं था, वो तो कर लिया। अब तो ये 18 साल का जो सवाल है, इसका जवाब तो या तो सूबाई हुकूमत को देना है और गुज़िश्ता 5-5.5 सालों का हिसाब। कंप्लीट योर थॉट्स सर। देखिए, मैंने कहा कि जो हमें हिसाब किताब देना था, अदालतों में फेस करना था, मुकदमा सही बना गलत बना, वो जिस फायर इंसिडेंट से इस फायर इंसिडेंट को कंपेयर किया जाता है, ये दो मुख्तलिफ बातें। यहाँ तो एक सिंपल बात है, क्या 275 मार्केट्स जो हैं वहाँ कोई आग लगने पर स्मोक सेंसर्स हैं, कोई अलार्म का निज़ाम मौजूद है? कितनी मरतबा इन मार्केट्स को विजिट करके इनमें फायर सेफ्टी को दीगर सेफ्टी हेल्थ वगैरह के जो मामला सेफ्टी के होते हैं उसको देखा गया नहीं देखा गया? इस वक्त तो ये सारी बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोई अक्ले कुल नहीं है, कोई मतलुकुल अनानी आकबत नांदेशी जो है वो हमेशा आपके जवाल की सूरत में सामने आती है। तो मेरा तो मशवरा मैंने यही दिया है कि अपनी जो मजलिस कायमा है उनको आप वो फाल करें, जो जिसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी होती है, चाहे वो केएमसी की मजलिस कायमा हो, केएमसी काउंसिल, या सूबाई असेंबली की मजलिस कायमा हो, ताकि सबके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ जाए। अकेले अगर 6-6.5 करोड़ के सूबे का बोझ उठाएंगे, 4 करोड़ के शहर कराची का बोझ अकेला एक मेयर उठाएगा, तो जाहिर है कि उसके साथ यही सूरत हाल होगी कि पूरा शहर हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएगा, पूरा सूबा हाथ धो के वजीर आला। फारूक साहब, पीपल्स पार्टी नहरों वाले मामले पे अपनी बात मनवा लेती है, वफाक को वो मंसूबा वापस लेना पड़ता है, वो मंसूबा आगे परसू नहीं हो पाता। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी उन दिनों आमने सामने भी आते हैं। आपके लिए तो कराची इज जो पॉलिटिकल बेस, आप कराची के मामले पे अपनी बात जो भी आप मनवाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं मनवा पाते? ये बता दीजिए, या आपकी आम ट्विस्टिंग हो जाती है और आपको पुराने केसेस याद करा दिए जाते हैं और आप फिर चुप करके बैठ जाते हैं? अब्दुल्ला सुल्तान, मेरे ख्याल में कल आपने गौर नहीं किया कि एमक्यूएम ने ये तय किया है, उसने एसर्ट करना शुरू किया है, वो हुकूमत के अंदर एक हलीफ होते हुए एक ऑपोजिशन इन द गवर्नमेंट का किरदार जो है वो प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार और आमादा है। कराची बचाओ मूवमेंट हमने सियासी तौर पे अवामी तौर पे शुरू किया है और वहाँ ये नारा दिया कि आवाज़ उठाओ कराची बचाओ, जिसकी 3 बातें कि जो कराची स्ट्रेटेजिक प्लान एमक्यूएम के ज़माने में बना था उस पर मनोन अमल हुआ नहीं हुआ, उसकी कितनी वायलेशन हुकूमत सिंध और केएमसी ने की। दूसरा, 140A के तहत एमक्यूएम का तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम में नहीं आया, उसके बाद 27वीं में तो वज़ीर आज़म ने हमें खुशखबरी दे दी, फिर भी पीपल्स पार्टी सिंध की वजह से बैकआउट उन्होंने करना पड़ा। लेकिन ये उनका मुकम्मल पक्का वादा है कि 28वीं तरमीम में जिसमें एनएफसी के इशू को एड्रेस किया जाएगा, और ये मेरे ख्याल में ईद के बाद इसका अंदिया हमें मिला है। और आपने कल देखा होगा, हमने हाउस की सारी कार्रवाई को एक तरफ रोक के कराची में आग लगी है, और ये अगर गुल प्लाजा की आग बुझ भी गई, हमारे दिलों में लगी हुई है, और ये दिलों से निकलकर गली गली और कराची के चप्पे में लगी तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। फारूक सत्तार साहब, ये जो आपने अभी बात की है ना, कराची वालों को
एक मिनट, 140A के तहत जो तरमीम है उसको 28वीं तरमीम का हिस्सा बना के उसे मंजूर करके पाकिस्तान के 144 शहरों को तरक्की का इंजन बना दें, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, उनकी अच्छा, अथॉरिटी ये बहुत ये दिस इज आई एम सॉरी फारूक सत्तार साहब, दिस साउंड्स लाइक ए पाइप ड्रीम कि ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कराची वाले इस वक्त, आप मुझे बताएं, अभी आपने कहा है कि ये आग जब लगी है तो आप लोग ने सारा एजेंडा साइड पे रख के इसी पे बात की है। आग लगने का इंतजार क्यों हो रहा था? क्या कम आगे लगी है कराची में? हमारा सवाल तो आपसे यही है कि पहले क्यों नहीं बात होती? कितने बिल्डिंगों के ऑडिट अब तक हो चुके हैं, प्लीज बता दें। ये फायर सेफ्टी रिपोर्ट ही हमें पता चली है, 2 साल से तो रुल रही है, किसी ने पढ़ी ही नहीं। हुमा अमित शाह, देखिए ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या 26 में आईनी तरमीम में आपने देखा हमने एक्सेप्ट किया? 27 में आईनी तरमीम में वजीर आजम ने खुद कह दिया। अच्छा, हमने कहा कि अगर ये हमारी जो तरमीम में मंजूर हो ना हो, आप इसको फ्लोर पे वोटिंग पे ले आए। जो पार्टी इसकी मुखालफत करेगी उसकी जो जमहूरियत नवाजी के दावे हैं उसकी कल ही खुल जाएगी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, 25 करोड़ अवाम, उनकी दहलीज पर फैसला करने का हक देना, उन्हें अपनी तकदीर का फैसला करने का हक देना। अगर कोई जमहूरियत इसको रोकती है तो फिर आमरीत में जमहूरियत में क्या फर्क है? ये तो बदतरीन आमराना ज़हनियत की अक्कासी है अगर पीपल्स पार्टी रुकावट में थी। फिर देखिए अब तो बात इससे आगे चली गई। फारूक साहब, 28वीं तरमीम के बारे में तो ऑलरेडी इन्होंने प्रेमिस बना दिया है कि सिंध के वसाइल पर डाका डालने की कोशिश है। आप 28वीं तरमीम में कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये आपकी बात मान ली जाएगी? 28वीं तरमीम पे तो वैसे ही पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर कि दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। हमारा मुतालबा सिर्फ उसको वोटिंग पे लाना है। पीपल्स पार्टी वोट देकर उसकी मुखालफत करे, अपने आप को एक्सपोज करें कि वो कितना अवामी सियासत करते हैं, वो उनके रवैये मिजाज कितने जमहूरी हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने यहाँ इस बात को तस्लीम ना किया, ये जोग्राफी की तकसीम नहीं, सूबों का बनना, इंतजामी यूनिट्स का बनना, अब तो बात वहां चली गई है। ये इख्तियारात की तकसीम है, ये वसाइल की तकसीम है, ये इख्तिदार की तकसीम है, ये तुम्हारे बोझ की तकसीम है। खुदा इसको महसूस करो कि लाखों स्कूल्स का बोझ, इतने सारे अस्पताल को चलाने का बोझ, इतने सारे क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी और सेहत के मसाइल बुनियादी और लोगों को हुनर सिखाना, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, ये एक वजीर आला, एक वजीर आजम का काम नहीं है। जब तक इख्तियार इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक ना हो, यूसी की सतह तक लोगों के पार रखे जाए। हम इतना यकीन से हैं कि पहले 35 साल पहले हम अकेले थे, इस इशू पर हम जहाद कर रहे थे। आज पीपल्स पार्टी अकेली है। सर, जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, आपको नहीं लगता कि जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, ये जो इस वक्त कराची में राइज है, ये इटसेल्फ फ्लॉड है, जिसमें टाउन्स अलग से हैं, केएमसी अलग से है, रेलवेज अलग से है, केपीटी अलग से है, 6 शहर में कंटोनमेंट है, तो मजीद निचली सतह पे कहां हम जमीन के अंदर पहुंच जाएंगे इख्तियारात लेके? हम उससे क्या कर लेंगे? आप इतने प्रोफेशनल किस्म के नहीं, प्लीज आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए कि जो मौजूदा निजाम है, हाउ शुड इट बी डिफरेंट? How should it be different from the ongoing system? बहस में आप एंगेज हो रहे हैं, आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मालूमात आपकी मुकम्मल नहीं है। ये इस वक्त नहीं, देखिए असल ये है जिसके लिए हम कर रहे हैं, और ये अगर जमात इस्लामी का मेयर है तो उसके लिए इख्तियारात हम मांग रहे हैं, और उसकी काउंसिल के लिए अभी इख्तियारात है नहीं। हम तो खुद मुर्तजा वहाब के साथ इस मामले पर खड़े हैं। आप बताइए, जब बारिश हुई कराची, आप इख्तियारात से मुराद है, आप मास्टर प्लानिंग का महकमा भी अपने पास चाहते हैं, सॉलिड वेस्ट का भी जो अलग हो गया, वाटर बोर्ड भी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी, मालूमात मुकम्मल है। सर, आप जरा स्पेसिफाई कर देना कि व्हेन यू से कि इख्तियारात नहीं है, और इससे पहले वसीम अख्तर भी यही कहते थे, तो क्या इख्तियारात नहीं है? इंडिया, चाइना, अमेरिका और इंडोनेशिया, 1950 में कितने सूबे थे वहां, आज कितने सूबे हैं? आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में चले जाएं। 13 सूबों से अमेरिका की मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत शुरू हुई थी। आज वहाँ 50 सूबे हैं। आबादी के साथ इंतजामी तौर पर सूबे बनाने पड़ते हैं, इंतजामी तौर पर निचली सतह पर इख्तियार देना पड़ता है। अभी जिम्मेदारियां हैं। सरदार साहब, इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपकी बात सही कर रही है। हमसे तो अपने टाउन नहीं चल रहे, हम तो मतलब इसी इख्तियारात की जंग में फंसे हुए हैं। हम क्यों बड़ी बड़ी चीजें सोचें? या तो हमने एक ऐसा कोई मॉडल सेट किया होता कि हम इन डिविजन्स में, इन टाउन्स में। वो कह रहा है
कि टाउन जो चेयरमैन है, यूसी के चेयरमैन और मेयर, इनके हाथ पैर बांध के इन्हें आप उतार दें स्विमिंग तो पूल सूबों में वगैरह क्या हाथ पैर खोल देंगे? सर सॉरी, पहले हमें वी नीड टू वर्क एट द बेस लेवल, उसके बाद बाकी बातें होंगी। इन एनी केस मेरे ख्याल में आप इनफॉर्मली एंगेज हो, इस मामले को समझें, पूरी दुनिया के निजाम को समझें कि बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ आए, तरक्की की रफ्तार, उसकी शरह नमू बहुत तेजी से बढ़ी, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ द एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड लोकल काउंसिल्स, एम्पावर्ड मेयर एंड चेयरमैन ऑफ टाउन, यूसीज। देखिए, nobody is negating the fact that empowered Yes. local government nizam has worked wonders in the world. Nobody is negating the fact. are लेकिन not यहाँ there पे जो yet. निजाम है, जहाँ पर मेयर कराची 2.5 साल से टाउन चेयरमैन से मुलाकात नहीं करते, वहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये बता दीजिए ना। एक तरफ चेयरमैन, एक तरफ टाउन्स हैं, दूसरी तरफ केएमसी है। केएमसी कहता है मैं तो आधे से ज्यादा शहर का जिम्मेदार हूं ही नहीं। तो बता देना कि इसको कैसे ठीक करें। ये सिंपल सवाल है आपसे। वजीर आला सूबे के क्या उमूर होंगे, क्या जिम्मेदारियां, क्या इख्तियारात, क्या वसाइल, मेयर के केएमसी मेयर काउंसिल के क्या इख्तियारात, क्या वसाइल, क्या इख्तिदार में उनका हिस्सा, इसी तरह टाउन का भी वहां डिलीनेट होगा। फिर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उससे बराह रास्त मरकज से जो है सूबे के साथ साथ पाकिस्तान के 144 शहरों और जिलों के जो वसाइल है वो मख्तस किए जाएंगे, और उसी के साथ साथ उन जिलों और शहरों में जो टाउन की काउंसिल्स हैं, उनके वसाइल भी क्या होंगे, वो भी जो है वो दर्जा बदर्जा वो भी इसमें तय होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई कच्चा डॉक्यूमेंट तैयार किया, ये पक्का डॉक्यूमेंट है, ये सहीफा तो नहीं है, ये आयते पुरानी तो नहीं है, इसमें भी तब्दीली और तरमीम आगे हो सकती है, लेकिन मजबूत मरकज से पाकिस्तान मजबूत नहीं है। 50 साल का तजुर्बा, 15 साल का तजुर्बा, सूबाई खुदमुख्तारी 18वीं तरमीम, उससे पाकिस्तान जो है खुशहाल नहीं हुआ, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सारे मसाइल, सड़कें टूटी, गटर, पानी, सारे मसाइल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक चीज पाकिस्तान में 78 सालों से नहीं हुई, और वो है कि मकामी और शहरी खुदमुख्तारी। आप इस पर चले जाएं, टाउन के भी क्या इख्तियारात हैं, ताकि ना मेयर टाउन में मुदाखलत देगा, मिले ना मिले, टाउन अपनी जगह पे अपने पैरों पे खड़े होंगे, यूसीज अपना काम कर रहे फारूक होंगे। सत्तार साहब, we got your point. सर, मिलना फिर भी पड़ेगा, क्योंकि ये हम पाकिस्तान है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है। ये वो बातें हैं जो बैठ के करनी पड़ेंगी। सत्तार साहब, सॉरी, वी गॉट योर पॉइंट, बट वी डोंट रियली हैव द टाइम एनी मोर। बहुत शुक्रिया। फिर हम तरमीम जो इसको आपके बाद जिसकी तैयारी है, उसमें इस पे क्या पेशरफ्त होती है।